नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस लेटेस्ट नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में जब कोई भी मुसीबत आती है तो उसके पीछे अगर फाइनेंशियल रीजंस है तो हम एकदम से हमें पैसों का अरेंजमेंट करना है तो वो पैसों का अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में ये वीडियो है। और ये वीडियो इतना रोचक है और इतना जानकारी से भरा हुआ है कि इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। और जो मैं इसमें यहाँ 6 तरीके बताऊंगा इमरजेंसी में, अर्जेंसी में पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए, उसमें छठा जो उपाय है वो तो जानकर आप एकदम भौचक्का ही रह जाएंगे। यानी उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा कम है और आराम से जो है आप लोन का आनंद भी ले पाएंगे बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन वो टेक्निक आपको जो है उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। थोड़ा सा 10 मिनट सुन लीजिए। जब आप इतने रील्स सुन लेते हैं तो थोड़ा इस वीडियो को भी सुनकर अपना ज्ञान अर्जन कर लीजिए, ताकि आप न सिर्फ अपना भला कर सके बल्कि अपने दोस्तों का, अपने साथियों का भी भला कर सके। तो साथियों, चलते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई मुसीबत आती है और आपको अर्जेंट में, इमीडिएट बेसिस पे बंच ऑफ मनी चाहिए, यानी काफी थोड़ी ज्यादा मात्रा में पैसा चाहिए, तो उसमें सबसे पहला और जो सबसे अच्छा तरीका है साथियों वो होता है गोल्ड लोन। तो अब सपोज आपके पास में मनप्पुरम फाइनेंस है या जो है अदर बैंक्स में जो कि गोल्ड लोन पे जो देते हैं, मुथूट फाइनेंस का ऑफिस है, वहां जाके आप अपना जो है गोल्ड अपना गिरवी रख सकते हैं फॉर ए टाइम पीरियड, क्योंकि आपको पता है कि आपको कुछ समय के लिए ही वो पैसा चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 6 मंथ के लिए आपको पैसा चाहिए, तो अब आपको सपोज 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, तो लगभग आप 5 लाख अमाउंट जितना अपना कोई भी एक सेट वहां ले गए या गोल्ड ले गए और आपको लगभग जो है 70 to 80% का आपको लोन वहां पे मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह रहती है गोल्ड लोन की कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 8 to 10% ही होता है गोल्ड लोन पर। जब आपका वो बुरा समय या जब आपको पैसे की जरूरत पड़े, जब वो निकल जाए, तो आप अपना वो लोन चुका दीजिए और अपना सोना वापस ले लीजिए जब भी आपके पास पैसा आ जाए। तो आप पहले भी पैसा चुकाकर अपना गोल्ड घर लेके आ सकते हैं और उसको जो है अपने बैंक के लॉकर में रख सकते हैं या जहां भी आप सुरक्षित रखना चाहें रख सकते हैं। सेकंड जो तरीका है साथियों वो होता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका जहां पे सैलरी अकाउंट आता है वहां पे आपका सैलरी के अकाउंट जिस बैंक में आ रहा है वहां उस बैंक में जाकर आप कह सकते हैं मुझे टॉपअप लोन चाहिए। तो जहां पे ये बैंक सुविधा देते हैं कि अगर सैलरी आ रही है तो उसको 3 सैलरी जितना, एक मंथ में जितना आपका इंटेक आ रहा है सैलरी का, उधर उसका 3 गुना जो है बैंक जो है आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है थोड़ा सा जो है नॉर्मल से ज्यादा रहता है, लेकिन आपको 12 to 15% के रेट पर आपको लोन मिल जाता है। कई बैंक्स टॉपअप लोन पर जो है वो ये भी सुविधा देते हैं कि भाई आप 6 महीने तक जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। जितना पैसा आप यूज करेंगे उतने पे ही आपका इंटरेस्ट लगेगा, बाकी पैसे पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सपोज आपको जरूरत पड़ी है 1 लाख की, लेकिन आपकी सैलरी 1 लाख है, तो आपको 3 लाख तक का टॉपअप लोन मिल गया। तो आप उसमें से जब 1 लाख यूज करेंगे सिर्फ उस पे ही लगेगा। आपने मान लिया 1.25 लाख यूज किया तो सिर्फ 1.25 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा, बाकी पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो आप इस तरह की फैसिलिटी का बहुत ही जबरदस्त यूज ले सकते हैं। तीसरा तरीका है कि लाइफ में मुसीबत आ जाए, वो कहकर नहीं आती, किसी भी तरीके से आ सकती है। तो तीसरा और बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने पीपीएफ या पीएफ पर भी लोन ले सकते हैं। साथियों, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो पीपीएफ है उस पर 7 साल के बाद आप जो है पहले के जो 3 साल हैं उसका कुछ रकम आप निकासी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा नियम है और इसमें आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं लगता है, वो आप ले सकते हैं और उसके बाद जो है वो चुकाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप पीपीएफ पे लोन लेते हैं तो वो 5 साल के लिए मिलता है और उस लोन को वापस चुकाने की जरूरत पड़ती है। सेम इसी तरह पीएफ पर भी लोन मिल जाता है। आप चाहते हैं चाहे तो अपने एम्प्लॉयर के पास जाकर उसका नियम पूछ सकते हैं और उसमें जो है कुछ तरह की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है ऑनलाइन, वो करने के बाद भी आप वो जो है लोन उठा सकते हैं। मैंने भी अपना जो है, जब मैंने अपना घर लिया था तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए था, लेकिन मैंने उसको मेरे एनपीएस के माध्यम से मैंने जो है विड्रॉल ले लिया था। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि एनपीएस के माध्यम से भी विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है और मैंने अपने मकान के कागजात वहां सबमिट करने पड़ते हैं। सिर्फ ऑनलाइन, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मकान के कागजात सबमिट करने पड़ते हैं और सिर्फ आपको ऑनलाइन ये अपना एप्लीकेशन देनी होती है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आधे घंटे में पूरा हो जाता है और कुछ ही विदिन 6 डेज आपके जो है जो अकाउंट एनपीएस से लिंक है उसमें जो है पैसा आ जाता है। वो पैसा आपके, ये ध्यान रखिएगा कि जो आपने उस पैसे में ऊपर की एनएवी जो अर्न की है वो पैसा नहीं मिलेगा, जो आपने बेसिक जो जमा किया है उसमें से जो है पैसा कम हो जाएगा। बस ये है, लेकिन बहुत ही अच्छी स्कीम है एनपीएस में ये। नेक्स्ट जो 4th नंबर का तरीका है, जैसे आपने कोई एलआईसी ले रखी है और उसमें वो लॉन्ग टर्म की एलआईसी ले रखी है, यानी आपने 15 साल की ले रखी है और आपके 5 साल ही हुए हैं, तो अभी आप जाके उस पर लोन ले सकते हैं और लोन को आप ईएमआई के तौर पर किस्त चुका भी सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है एलआईसी पे लोन लेकर चुकाने का।
उसके बाद साथियों नेक्स्ट जो तरीका यानी फिफ्थ नंबर जो तरीका है, आपको बहुत ही शानदार मैं तरीके मेथड बता रहा हूं। जब मुसीबत आती तब ये मेथड ध्यान नहीं आते, तो अभी आप ये वीडियो देख के अपना ब्रेन वॉश कर सकते हैं और आपके ब्रेन में ये मेमोरी को के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। तो फिफ्थ तरीका है साथियों मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन क्या होता है, जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके प्रॉपर्टी के कागज आपने बैंक में रख दिए। मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख है, आपने जाके बैंक में रख दी, लेकिन आप जो है आपको जरूर सिर्फ 10 लाख की है या 5 लाख की है, तो आप सिर्फ 5 लाख की लोन लीजिए, प्रॉपर्टी के कागज पड़े रहेंगे, कहीं कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। धीरे धीरे आप वो 5 लाख रुपए चुका दीजिए, आपके प्रॉपर्टी के पेपर वापस मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि मॉर्गेज लोन जो है वो 10 to 11 या 12% मैक्सिमम तक में मॉर्गेज लोन मिल जाता है। ये इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम इसलिए होती है क्योंकि आप खुद अपनी प्रॉपर्टी के पेपर रख रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें बैंक कम लेता है। और इसके बाद जो सिक्स्थ मेथड है साथियों, वो इतना जबरदस्त मेथड है कि उसमें तो सिर्फ 8% पे ही आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप अपना लोन का आनंद ले पाएंगे। तो आपको सपोज मैं इसका तरीका बता रहा हूं कैसे। सपोज आपका जो है कोई होम लोन चल रहा है और आपने वो होम लोन लगभग आपका चुका दिया है। सपोज आपका होम लोन चल रहा था 25 लाख, आपने जो है 10 सालों में उसको चुका दिया है और अब आप लिया है उसको 3 लाख तक। लेकिन किसी ना किसी आपके ऊपर कुछ भी गलत चीज हुई लाइफ में, कुछ भी आपके ऊपर मुसीबत आई, अब आपको जरूरत पड़ी फिर से 5 लाख की, तो आप तुरंत बैंक में जाके होम लोन टॉपअप का अप्लाई कर दीजिए। जो उसका फॉर्मेलिटी है फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, आप जितना बोलेंगे 10 लाख आपको उतना टॉपअप मिल जाएगा। लेकिन होम लोन टॉपअप की सबसे अच्छी बात क्या है कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ आपका 8, 8.5 या 9% ही रहता है। इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, एज पर द जो भी उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर चल रही होती है उससे। तो आप ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप वो पैसा लेके 9% पे लेके आप अपने मुसीबत के समय को पे यूटिलाइज कर सकते हैं और आप अपना टाइमली जो है EMI चुका के वापिस अपने प्रॉपर्टी के होम लोन को बंद भी कर सकते हैं। आप बंद भी मत रखिए, उसको जो है चलाते रहिए और जब जरूरत पड़े तो होम लोन टॉपअप के माध्यम से वो पैसा आप वापिस से ले भी सकते हैं। तो साथियों ये 6 मेथड थे जो मैंने आपको बताए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के तौर पर और जो EMI के तौर पे भी बताए और जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे भी बताए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।